नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं शैलेंद्र सिंह परहार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डॉक्टर मनोहर रे का जो नया प्रकाशन है इसकी अध्याय नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, इसकी फॉर्मूला को देखेंगे। फिर कल से हम इसके प्रश्नों को लगाना हल करेंगे। समांतर श्रेणी दोस्तों, इसका अर्थ इसके नाम में ही छुपा हुआ है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अर्थ है ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो। समांतर अर्थात समान हो अंतर जिसका। जैसे उदाहरण ले रहे दोस्तों हम 7, 12, 17, 22, 27। आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखो, लिखो दोस्तों, देखो 12 माइनस 7 कितना बचेगा? 5। 17 माइनस 12 कितना आएगा? 5। 22 माइनस 17 कितना आएगा? 5। 27 माइनस 22 कितना आएगा? 5। तो इसी को कहते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। हर जगह, हर दो पदों के बीच जहाँ अंतर समान है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, अगर ये अंतर हमारा 5, 6, फिर कहीं 5, फिर कहीं 7 अगर इस प्रकार से आ रहा होता तो फिर उसे समांतर श्रेणी नहीं कहते। अंतर हर दो पदों के बीच समान होना ही चाहिए, तभी वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब दोस्तों, इसमें जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम नाम देते हैं। जैसे जो पहली संख्या उसे हम A1 बोलते हैं, जो दूसरे नंबर पर आएगी उसे A2 बोलते हैं, जो तीसरे नंबर पर आएगी उसे A3 बोलते हैं, जो 4 नंबर पर आएगी उसे A4 बोलते हैं, जो 5 नंबर पर आएगी उसे A5 बोलते हैं, और यह क्रम आगे भी चला जाएगा। तो दोस्तों, A1 के सामने हम कितनी लिखेंगे? कौन सी संख्या पहले नंबर पर है सीरीज में? 7। A1 के सामने 7 लिखो। A2 सीरीज में प्रयोग किया गया दूसरा पद कौन सा है दोस्तों? 12। A2 के सामने 12। A3 सीरीज में प्रयोग किया गया तीसरा पद दोस्तों 1, 2, 3 कितना है दोस्तों? 17। A4 सीरीज में प्रयोग किया गया चौथा पद 1, 2, 3, 4 कौन सा है दोस्तों? 22। सीरीज में A5 सीरीज में प्रयोग किया गया पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा है दोस्तों? 27। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसके सीरीज के पदों के A1, A2, A3, A4, A5 और आगे तक ऐसे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं नामों से इन्हें हम जानते हैं। अब दोस्तों दूसरा बात करेंगे सार्व अंतर के बारे में। सार्व अंतर, इसे दोस्तों D से दर्शाया जाता है। सार्व अंतर, सार्व का अर्थ होता है सब जगह, और अंतर मतलब जो हर जगह अंतर है उसे सार्व अंतर कहते हैं, जिसे हम D से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ हर जगह मतलब हर दो पदों के बीच 5, 5, 5, 5, तो इस प्रश्न में D की जो वैल्यू है वह 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे इनकी पद कैसे निकालें, सीरीज के पद कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों गौर से देखो, इस सीरीज का पहला पद है 7 और हमें इसके पहले पद से दूसरे पद की तरफ जाना है, मतलब 12 की तरफ। तो बताओ दोस्तों कितने जोड़ दें कि 12 आ जाएं? तो आप कहोगे 5। ठीक है दोस्तों, यह दूसरा पद आया A2 लिख दो। दोस्तों अगर हमें इसके प्रथम पद से इसके तीसरे पद की ओर जाना है 17, कितने जोड़ दें? 10। 10 और 7 17, परंतु 10 को 10 नहीं बल्कि ऐसे लिखो, सार्व अंतर के रूप में लिखो। हमारा सार्व अंतर 5 है ना, तो हर बार हम 5 के रूप में लिखेंगे। 7 + 5 + 5, अब हो गया दोस्तों तीसरा पद 17, जिसे A3 के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हमें इसके चौथे पद पर जाना है। चौथा पद कितना है? 22, लेकिन हम डिफरेंस के माध्यम से जाएंगे दोस्तों। तो देखो 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22।
ये कौन सा पद आया दोस्तों? चौथे नंबर का। अब दोस्तों हम इसके पाँचवें पद जो कि 27 है, डिफरेंस के माध्यम से जाएंगे। 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27। कौन सा पद है दोस्तों? ये पाँचवा पद है। अब गौर से देखो दोस्तों, जब हम दूसरे पद पर गए तो डी जोड़ा एक बार, जब हम तीसरे पद पर गए तो डी जोड़ा 2 बार, जब हम इसके चौथे पद पर गए तो डी जोड़ा 3 बार, जब हम इसके पाँचवें पद पर गए तो डी जोड़ा 5 बार। तो दोस्तों हमें सीरीज का जो भी पद निकालना हो उससे एक कम बार डी जोड़ते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं दोस्तों, जैसे किसी सीरीज है, कोई भी सीरीज है, हमें उसका 17वां पद चाहिए। कौन सा चाहिए? 17वां। तो हम उस सीरीज के प्रथम पद में कितने बार डी जोड़ेंगे दोस्तों? एक कम बार, 17 माइनस 1, 16 बार डी। अगर दोस्तों हमें किसी सीरीज का 21वां पद चाहिए तो उस सीरीज के आप प्रथम पद को लिखो और उसमें 21 माइनस 1 20 बार डी जोड़ दो। ठीक है दोस्तों। अगर हमें किसी सीरीज का 55वां पद चाहिए, 55वां पद, तो हम इस सीरीज के प्रथम पद में 55 माइनस 1 54 बार डी जोड़ेंगे। अगर हमें किसी सीरीज का 70वां पद चाहिए, कौन सा दोस्तों? 70वां पद चाहिए, तो हम इस सीरीज के प्रथम पद में 69 बार डी जोड़ेंगे। कितने बार दोस्तों? 69 बार डी जोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमें किसी सीरीज का nवां पद चाहिए, कौन सा पद? जैसे अभी हमने आपको लिख कर दिखाया, हम पहले पद को A1 लिख रहे, द्वितीय पद को A2 लिख रहे, तृतीय पद को A3 लिख रहे। तो अगर इस सीरीज का nवां पद, तो हम nवें पद को क्या लिखेंगे? an। अरे जिस प्रकार हम प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, उसी प्रकार nवें पद को an। कैसे निकलेगा दोस्तों? आप लोग ही बताओ। इसके प्रथम पद मीन्स A1, इसके प्रथम पद में ऐड करेंगे जो भी पद चाहिए उससे एक कम बार डी। कौन सा पद चाहिए? nवां। तो डी कितने बार जोड़ेंगे? n-1। कितने बार दोस्तों? n-1 कितने बार। और यह हमारी सीरीज का फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।